नमस्कार, स्वागत है कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की ये तीसरी वीडियो हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। तो दोस्तों, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो इसी के साथ हम लोग अपनी ये तीसरी वीडियो शुरू करेंगे। और पिछली दो वीडियो में हमने आपको एफर्ट किया है कि अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं वो समझ में आ जाएं, या फिर भी आपको कोई डाउट होती है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन नॉलेज प्रदान कर सकूँ और आपकी केमिस्ट्री के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और इस वीडियो को देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक भी कर दीजिए, और जब आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी अंत में तो शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ, हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर को हम पढ़ें इससे पहले एक थोड़ा सा ऑर्बिटल पिक्चर मैं आपको एटम के बारे में बताना चाहूँगा। कि आपको मालूम है कि जो एटम है, ये एटम एक गोलाकार पार्टिकल है, और इस गोलाकार पार्टिकल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ओके, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं? सेल होती हैं। इन सेल को हम लोग नाम देते हैं KLMN अकॉर्डिंग टू बोर परमाणु मॉडल। ओके, तो KLMN इनका नाम होता है इन सेल का। तो KLMN ये कहलाते हैं मेन एनर्जी लेवल। इनको हम क्या कहते हैं? मेन एनर्जी लेवल, यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर। ओके, अब इस सेल के अंदर, KLMN के अंदर, इस सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, यानी सब एनर्जी लेवल होते हैं, और सब सेल होते हैं SPDF। इनको हम बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। ठीक, सब एनर्जी लेवल। अब सब सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ओके, तो पहले सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रहते हैं। ठीक, अब आपको मालूम है कि जो सबसे बाहरी कक्षा है, इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। ओके, इस बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है? आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है। और केमिकल रिएक्शन में केवल आउटर मोस्ट सेल से मतलब होता है, इनर सेल जो होते हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं होता। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आप बॉन्ड फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, तो आपको समझने के लिए ध्यान रखना है कि हमको केवल आउटर मोस्ट सेल में फोकस करना है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके ऊपर अब हमारा सारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं,
इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का कोई योगदान नहीं होता है, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप धीरे 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 इस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनाने लगेंगे। तो आपको याद रखना है कि एटम का न्यूक्लियस के अराउंड सेल होती हैं। इन सेल का नाम होता है KLMN। सबसे बाहरी सेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, और इस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर के 8 तक हो सकती है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। अब जो सेल होता है KLMN, इनके अंदर भी छोटे छोटे सब सेल होते हैं, यानी सब एनर्जी लेवल होते हैं, और इन सब सेल को हम कहते हैं SPDF। किसके अंदर कितने होते हैं उसको वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। और इन सब सेल के अंदर जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन के डोनेटिंग से कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उस पिछली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो होता है, अगर आप देखेंगे नेचर के अकॉर्डिंग कि नेचर उसमें पोलर नेचर है कि नॉन पोलर है, तो नेचर के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक को हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं कि उसमें पोलराइजेशन है, धनायन या आयन उसके अंदर है कि नहीं है, इस बेसिस पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पोलर और नॉन पोलर के पार्ट में। ठीक है, अगर हम उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है 2 तरीके का कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड जिसे हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, जिसे हम लोग पाई से दिखाते हैं। तो अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बेसिस पे बॉन्ड करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का हो जाएगा, सिग्मा और पाई, और नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पोलर और नॉन पोलर। तो चलिए देखते हैं कि पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, फिर आप उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो पोलर बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं, तो आपको मालूम है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के इक्वल शेयरिंग से बनते हैं। तो मान लेते हैं कि HCl का फॉर्मेशन हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और क्लोरीन के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 8 करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 होने चाहिए, तो 2 हो जाते हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए, वो 8 हो जाते हैं। बट जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है रिस्पेक्टेड टू हाइड्रोजन के। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, यानी जो 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो जिस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, जिस एटम द्वारा उसे अट्रैक्ट कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, उस एटम की जो टेंडेंसी होती है उसे, यानी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, शेयर तो हो जाता है, शेयर के पहले दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो शेयर का इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसका रीजन यही है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने का, इसका रीजन यही है
क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने का कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। अब जब क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो पार्शियल रूप से, यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। कंप्लीटली नहीं, अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा क्लोरीन की तरफ तो ये बॉन्ड हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट, जैसा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है। लेकिन यहाँ पर जो शेयर का इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली, यानी हाइड्रोजन से छूटा नहीं है, बट वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार बने हुए बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड कहते हैं। और जो कंपाउंड जो होता है उसमें उसे कहते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का मतलब है उसमें पार्शियल रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है आ गए हैं। अब नॉन पोलर का मतलब होता है कि देखिए ऐसे दो एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इक्वल है। अब दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस हाइड्रोजन की है उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस हाइड्रोजन की है, तो शेयर के इलेक्ट्रॉन को जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ना तो इस एटम की तरफ शिफ्ट होगा ना तो उस एटम की तरफ शिफ्ट होगा और दोनों के बीच में बना रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इसमें जनरेट नहीं होगा। और जब कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पार्शली या कंप्लीटली जनरेट नहीं होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं O2 का। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड O, यानी कि ये बन जाता है आपका O2। ओके, यहाँ पर ये H बॉन्ड 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, O डबल बॉन्ड O यानी कि O2। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन के बेस में देख सकते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये नाइट्रोजन एटम जिसके क्रॉस से दिखा रहे हैं, दूसरा नाइट्रोजन एटम जिसके इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए इसके यहाँ से इसके 8 हो गए, 6 ये कुल मिला के शेयर, 3 इसके शेयर 3 इसके शेयर 6 और 2 8, इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई और तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यानी बन गया N2। तो इन तीनों एटम में आप देख रहे हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। तो दोनों मॉलिक्यूल सेम नेचर के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, सेम है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो दोनों मॉलिक्यूल शेयर के इलेक्ट्रॉन पर सेम अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे शेयर का इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मिड में ही रहेगा, किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, तो उस पर कोई पार्शियल चार्ज जनरेट नहीं होगा। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक, और ऐसे कंपाउंड जिसमें किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है, और वो शेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे शेयर का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम से शिफ्ट हो जाता है दूसरे एटम की तरफ। तो इस तरीके से एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पोलर। ठीक, तो पोलर और नॉन पोलर आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो पोलर नेचर का कंपाउंड है, कोवैलेंट ही है लेकिन पोलर नेचर का है। और बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें जो बॉन्ड है कोवैलेंट का वो है नॉन पोलर नेचर का। अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। ओके, चलिए आइए चर्चा करते हैं सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की।
तो अभी हमने आपको जस्ट ऑर्बिटल के बारे में बताया। ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल जो होते हैं वो सब शेल में होते हैं, यानी कि SPDF के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल जो होते हैं वो SPDF। अब देखिए एक ऑर्बिटल का जो शेप होता है, S ऑर्बिटल जो होता है आपको मालूम है वो सर्किल होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। और P ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल के नेचर का होता है। P ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल के नेचर का होता है। ठीक, तो S ऑर्बिटल स्फेरिकल गोलाकार होता है और P ऑर्बिटल जो होता है डंबल के नेचर का होता है। वैसे ही D ऑर्बिटल दो डंबल के नेचर का होता है और ऐसे कंटिन्यू जो है F ऑर्बिटल भी होता है। तो हमें केवल अभी नीड है S और P ऑर्बिटल की, तो हम लोग केवल S और P ऑर्बिटल से ही समझेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता कैसे है। ओके, तो आपको याद रखना है कि S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और P ऑर्बिटल का शेप जो है वो कैसे होता है, डंबल के शेप का होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है कि जो ऑर्बिटल हैं ये ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करें। ये ऑर्बिटल क्या करें, एक्सियल ओवरलैपिंग करें, यानी अक्ष पर मिले, चाहे एक्स अक्ष पर मिले, चाहे वाई अक्ष पर मिले, चाहे जेड अक्ष पर मिले, कहीं भी मिले। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब ऑर्बिटल कैसे मिलते हैं, जब ऑर्बिटल नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। चलिए देखते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। ओके, एक्सियल ओवरलैपिंग और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं H2 के बारे में, H2 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, अब H2 में क्या है कि देखिए H2 में जो H हाइड्रोजन एटम है उसके पास ओनली 1s1, केवल एक s ऑर्बिटल है और वही s ऑर्बिटल में ही केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये जो s ऑर्बिटल होगा 1s1 का, इस हाइड्रोजन एटम का हो गया, इस हाइड्रोजन का। और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी है, क्योंकि H2 में 2 H हैं, H2 में कितने H हैं, 2 H हैं। ठीक, अब एक दूसरे का भी देख लेते हैं। तो देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंबाइन करते हैं, यहाँ पर ओवरलैप कर जाते हैं। और जहाँ पर ओवरलैप करते हैं एक्सिस पे करते हैं। तो एक्सिस पर जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी s ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। s ऑर्बिटल x एक्सिस पे मिले, कहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए ये x एक्सिस की लाइन है और x एक्सिस पे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, एक्सिस पे मिले, तो इस प्रकार जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड बना। अब चलिए देखते हैं sp, एक s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है। sp ऑर्बिटल भी कहाँ मिले, एक्सियल पे मिले, एक्सिस पे मिले। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल
कहाँ पर मिले, एक्सिस पर मिले, तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। ओके, अब 2 पाई ऑर्बिटल का ले लेते हैं। चलिए 2 पाई ऑर्बिटल को देखते हैं। दो पाई ऑर्बिटल कहाँ पर मिलते हैं, एक्सिस पे मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एक्सिस पे ही मिलते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओके, तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सिस पे भी हो रही है। तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं एक्सिस पे, चाहे एक्स पे हो, हमने सबको एक्स एक्सिस पे ही दिखाया है, तो चाहे एक्स एक्सिस पे हो, चाहे वाई एक्सिस पे हो, चाहे जेड एक्सिस पे हो, किसी भी एक्सिस पर अगर ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल होती है, देखिए एक्सिस की लाइन पे ही मिल रहे हैं, तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं किसका, पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड में देखते हैं कि 2 एटम हैं और देखिए इनके ऑर्बिटल कहाँ मिले हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सिस की लाइन ये है या एक्सिस की लाइन ये है। ओके, एक्सिस की लाइन ये है, एक्सिस से हटके कहाँ मिल रहे हैं, एक्सिस से हटके मिल रहे हैं। और जब एक्सिस से हटके मिलते हैं, एक्सिस के बिसाइड मिलते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग। और जब नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग से, तो बनता है पाई बॉन्ड। ओके, तो पाई बॉन्ड ये बनता है। तो आपको याद रखना है, जब भी अग्नि परमाणु ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर पकड़ने की दर, यानी ओवरलैपिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मजबूत से बंद बनेगा। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए पाई में क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग बहुत थोड़ी हो रही है, ठीक। तो जो पाई बनता है वो बहुत थोड़ी ओवरलैपिंग से बनता है और नॉन एक्सियल होता है। तो इसलिए जो अग्नि सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक। अब अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सब सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, एवरी सिंगल बॉन्ड अगर कहीं बन रहा है तो वो बॉन्ड सिग्मा ही होता है। आपको याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा ही बनेगा, वो बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा ही होता है, ठीक। आपको याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड ही है, चारों बॉन्ड इसमें क्या है, सिग्मा। अगर कहीं सिंगल के बाद कोई डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल के बाद क्या बनता है, डबल, तो पहला बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा बनेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और सिंगल के बाद दूसरा डबल क्या होगा, पाई हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो आपको याद रखना है कि पहला सिग्मा होगा और 2 पाई हो जाएंगे। कितने पाई हो जाएंगे, 2 पाई। तो यानी सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा होता है, सिंगल के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है वो क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड हो जाता है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाई हो जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने बता दिया। और कैसे अग्नि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड बनते हैं ये भी हमने बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं थोड़ा भी डाउट है, आपको थोड़ा भी डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करेंगे, 100% दूर करेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं रहने देंगे। और धीरे धीरे अपनी इस क्लास की डीपनेस को बढ़ाते जाएंगे ताकि आपका नॉलेज बढ़ता जाए। एकदम जैसे ही आप हमसे मन लगा के जुड़ेंगे
तैसे ही आप जो है बिल्कुल आपकी रुचि बढ़ती जाएगी और ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।